पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश एलिमिनेशन राउंड में पीटरसन के साथ बैटल करता है, जहां पर वो चूज करता है अपने मेगा म्यूटू एक्स को। वहीं पर पीटरसन चूज करता है शाइनी लुकारियो को, जिसको म्यूटू काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर लेता है। जिसके बाद ऐश अलान को कॉल करता है, जो कि अपने जर्नियस का यूज करके आर्सस को वापस से नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद ऐश पीटरसन से दोबारा मिलता है, जो कि ऐश को बताता है कि इस टूर्नामेंट में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके पास शाइनी म्यू है। अब आगे अब पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 16 ट्रेनर्स ही बचे हुए थे। ऐश स्टेडियम में एंटर करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि उसकी बैटल सेकंड होने वाली है और फर्स्ट बैटल पीटरसन की है, जिसके लिए ऐश स्टेडियम में बैठ जाता है। वो पीटरसन की बैटल देखता है और पीटरसन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, जिसने सामने वाले ट्रेनर को काफी अच्छी टक्कर दी। पर लास्ट में अनफॉर्चुनेटली पीटरसन हार जाता है और उसका अपोनेंट जीत जाता है, जिसके लिए ऐश काफी सैड हो जाता है। अब अगली बैटल ऐश की थी। ऐश जल्दी से पीटरसन के पास जाता है और उसको बोलता है, मुझे काफी बुरा लगा कि तुम हार गए, पर तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी थी। पीटरसन ऐश को थैंक यू बोलता है, बट वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। स्टिल वो बोलता है कि मुझे पता है कि अगली बैटल तुम्हारी है और मैं तुम्हें सपोर्ट करने यहीं पर रुकूंगा। ऐश पीटरसन को थैंक यू बोलता है और वो स्टेडियम के अंदर आता है अपनी बेस्ट टीम लेकर, बट उसके सामने कोई भी ट्रेनर नहीं आया था। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सामने वाला ट्रेनर कौन सा है। तभी अनाउंसमेंट होता है, वेलकम कीजिए एक ऐसे ट्रेनर का जिसने अभी तक 3 से ज्यादा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज नहीं किए हैं। इसने अभी तक अपने कुछ ही पोकेमॉन का यूज करके सारे अपोनेंट को हरा दिया है और टॉप 16 में आ गया है। सारी ऑडियंस ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है कि वो ट्रेनर कौन सा है। तभी वो ट्रेनर स्टेडियम में आ जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब उसको देखकर शॉक रह जाते हैं। वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक थे। ऐश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में प्रोफेसर ओक ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि वो कैंटो रीजन में थे और हमसे बात करते रहते थे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश, अभी तक मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, बट अब टाइम आ चुका है सब कुछ रिवील करने का। मैं काफी टाइम से पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हूँ। पोकेमॉन मास्टर कमेटी ने मुझे ये परमिशन दी है कि मैं दूसरे रीजन में भी जा सकता हूँ, बस मुझे यहाँ की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है और इस बार मैं भी पोकेमॉन मास्टर बनकर रहूंगा। ऐश को ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था कि उसको उससे बैटल करनी है जिसने उसको पूरे जर्नी में गाइड किया है। और प्रोफेसर ओक यहाँ पर कैसा है, उन्होंने साइड बाय साइड ट्रेनिंग कैसे की, ऐश को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैं तुमको पूरी स्टोरी बाद में बताता हूँ, अभी के लिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। अनाउंसर बोलता है कि ये 6 on 6 बैटल होने वाली है, जहाँ पर मैक्सिमम 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज किया जा सकता है और यहाँ पर सिर्फ 3 फेनोमेना अलाउड है। बैटल स्टार्ट की जाए। प्रोफेसर ओक ऐश को बोलते हैं कि अभी तक मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में 2 बैटल करी है और कोई भी ट्रेनर मेरे 3 से ज्यादा पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया है। कि अभी तक मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में 2 बैटल करी है और दोनों में से कोई भी ट्रेनर मेरे 2 से ज्यादा पोकेमॉन डिफीट नहीं कर पाया है। इवन फर्स्ट बैटल तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज करके जीत गया था। आई होप कि एटलीस्ट तुम तो मुझे अच्छी टक्कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम टक्कर ही दे सकते हो। ये बैटल तो जीतने वाला डेफिनेटली मैं ही हूँ। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह ही पिकाचू को भेज देता है, उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि पिकाचू, मैंने तुम्हें काफी टाइम से देखा है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट अब तुम्हारा असली टेस्ट होने वाला है। प्रोफेसर ओक अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकालते हैं और भेजते हैं शेडिंजा को। ऐश शेडिंजा को देखकर हंसने लगता है। वो बोलता है कि आप पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में इतना वीक पोकेमॉन लेके आए हो। मिस्टी बोलती है कि ऐश, इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होगा ही, तभी प्रोफेसर ओक अभी तक 2 ही पोकेमॉन का यूज करके सबको डिफीट कर रहे हैं। ऐश बोलता है कि मैं तो ऐसे पोकेमॉन्स को यूं ही डिफीट कर दूंगा। वो अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने बोलता है। शेडिंजा पोकेमॉन वहीं पर खड़े रहता है, बट उसके ऊपर थंडरबोल्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर ऐश काफी शॉक रह जाता है और वो अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है। इस बार भी शेडिंजा बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहती है और उसके ऊपर आयरन टेल अटैक लग जाता है, बट इस बार भी उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या हो रहा है। वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि शेडिंजा पर लग जाता है, बट अगेन इसका कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है शेडिंजा पर, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह ऐश काफी सारे मूव यूज करने का ट्राई करता है, बट शेडिंजा के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं आ रहा था। ऐश बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अब क्योंकि तुमने सारे मूव ट्राई कर लिए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वो अपने शेडिंजा को सबसे पहले कंफ्यूज रे अटैक यूज करने बोलते हैं, जिसको पिकाचू डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है, पर पिकाचू खुद के ऊपर ये अटैक कर लेता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका था। पिकाचू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को डिग अटैक यूज करने बोलते हैं, जिसका वो यूज कर लेता है। वो जमीन पे जाता है और पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये एक ग्राउंड टाइप अटैक था जो कि पिकाचू के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, पर पिकाचू दोबारा से अपने ऊपर अटैक
अटैक कर लेता है और अब वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है। ऐश बोलता है कि मेरा कोई भी मूव काम नहीं आ रहा पिकाचू, अब हमें कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, क्विक अटैक का यूज करो। शेडिंजा इस बार भी अपनी जगह पर खड़े रहता है और उसके ऊपर क्विक अटैक लग जाता है, जिसका अगेन उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, शेडिंजा के ऊपर तो कोई अटैक लग ही नहीं रहा, तो हम इसको कैसे डिफीट कर पाएंगे, इसको हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ब्रॉक, सरीना और मिस्टी सब काफी कंफ्यूज होते हैं। ब्रॉक को भी कुछ नहीं पता होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तभी प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को फैंटम फोर्स अटैक यूज करने बोलते हैं, जिसके बाद शेडिंजा जमीन के अंदर चले जाता है और वो पिकाचू के पीछे से आकर फैंटम फोर्स का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को दोबारा डैमेज पड़ता है और वो एक और बार डिग अटैक यूज करता है पिकाचू पर। ऐसे ही करके धीरे धीरे शेडिंजा पिकाचू को वीक करते जा रहा था और पिकाचू उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो शेडिंजा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वहीं पर शेडिंजा पिकाचू को काफी वीक कर चुका था। ऐश काफी सारी स्ट्रेटेजी यूज करता है, काफी सारे अलग अलग टाइपिंग के मूव यूज करता है जो कि पिकाचू को आते थे, बट कुछ भी काम नहीं आता। शेडिंजा के पास कोई स्पेशल पावर थी जिसके चलते उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं लग रहा था। ऐश बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि प्रोफेसर ओक के 2 से ज्यादा पोकेमॉन को आज तक कोई भी क्यों नहीं हरा पाया है, बट हम हरा कर रहेंगे। ऐश ऐसे ही करके और भी कुछ मूव यूज करने का ट्राई करता है, बट फिर भी वो काम नहीं करते शेडिंजा पर, जिसके बाद शेडिंजा वापस से पिकाचू के ऊपर कंफ्यूज रे अटैक यूज करता है, जिससे पिकाचू कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर फाइनली डिग अटैक का यूज करके शेडिंजा पिकाचू को डिफीट कर देता है। सारी ऑडियंस ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि शेडिंजा जो कि इतना ज्यादा वीक लग रहा था, उसने ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को डिफीट कर दिया है और उसके ऊपर कोई अटैक काम नहीं कर रहे। ये कैसे पॉसिबल है? ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और बोलता है कि सॉरी पिकाचू, मैं तुम्हारा अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाया, मुझे सामने वाले पोकेमॉन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह चूज करता है चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। ऐश अपने चार्जार्ड को सबसे पहले फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको प्रोफेसर ओक शेडिंजा को डॉज करने बोलते हैं, जिसको शेडिंजा डॉज कर लेता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने ये चीज नोटिस करी क्या? ऐश बोलता है कौन सी चीज? ब्रॉक रिप्लाई में बोलता है कि अभी तक शेडिंजा कोई भी अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने जगह पर ही रहता था, जिसके बाद वो अटैक उसके ऊपर लग जाता था, बट उस अटैक का शेडिंजा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। बट इस बार शेडिंजा ने एक्चुअली तुम्हारे चार्जार्ड के अटैक को डॉज करने की कोशिश की, ये एक हिंट हो सकता है। ऐश बोलता है कि ब्रॉक तुमने सही कहा, वो बार बार अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, पर शेडिंजा की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो बार बार इन अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। फिर प्रोफेसर ओक अपने शेडिंजा को मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर कंफ्यूज रे अटैक यूज करने बोल देते हैं, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लगता है और चार्जार्ड कंफ्यूज हो जाता है। ऐश बोलता है कि ये ट्रिक दोबारा काम नहीं आने वाली, चार्जार्ड अपने ऊपर ही मेगा पंच का यूज करो, मेगा चार्जार्ड एक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है।